नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहिए कि 2 घंटे कोई जुमा ब्रेक नहीं होगा, इसको पूरे तरीके से खत्म किया गया और विधानसभा के जरिए खत्म किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मुस्लिम विवाह और तलाक संबंधी विधेयक पारित हुआ। अब चाहे बाल विवाह हो या फिर काजी प्रथा अब चलेगी नहीं, और बाकायदा कोर्ट के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने शादी की है, निकाह किया है और मैंने तलाक लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मियां भूमि नहीं बनने दी जाएगी। आप शायद अब तक समझ गए होंगे कि हम असम की बात करें। असम में जिस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक के बाद एक फैसले लिए, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक दौर में यहां अथाह घुसपैठ हुई, जिस तरीके से असम को मियां भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से यहां 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी में देखते ही देखते जो असमिया मुस्लिम है वो सिर्फ 30 लाख के आसपास लगभग, और जो बाहर से आए मुस्लिम हैं उनको मिला लिया जाए तो यह आबादी 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। और इनको चिन्हित करना बेहद जरूरी। और क्या वाकई में हिमंत बिस्वा शर्मा के फैसले एक एक करके यूनिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, यानी वो समानता जिसमें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं और किसी के धार्मिक रिचुअल सिर्फ घर तक सीमित होने चाहिए, वो सड़कों पर नहीं होने चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। लेकिन क्या वाकई में असम एक लिटमस टेस्ट बन गया है देश के अंदर, जहां कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, अगर वो सफल हो गए तो देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी उसी अंदाज में करती नजर आएगी। आज बात इसी मुद्दे। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। ये बहुत ही घिनौना एक फैसला है, जिसको दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है, माइनॉरिटी हेटर, वो है हिमंत बिस्वा शर्मा। क्या वाकई में इसके पीछे कोई रंजिश है? क्या द्वेष भावना है? क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव है? या फिर सबको एक नजर से सरकार की तरफ से देखने का एक वो नजरिया जिसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, कानून जो होंगे सबके लिए क्या बराबर होंगे? क्या मंशा ये है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीक जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रशीद खान जी हैं और कर्मचारी नेता के तौर पर विपिन शर्मा है। विपिन जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि कहा गया है कि 2 घंटे का जुमा ब्रेक नहीं होगा। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में सरकार के जो कर्मचारियों को लेकर नियम बने हुए हैं, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए, क्या उसमें कहीं स्पष्ट मेंशन है कि अगर कोई इस धर्म से है तो उसको ये छूट, अगर कोई इस धर्म से है तो उसको अपने ड्यूटी आवर्स में ये छूट? क्या ये मेंशन है? नहीं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट में कि इस तरह का कोई नमाज पढ़ने जाएगा तो उसको छूट मिलेगी। अब अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब ये सरकार आई तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि उन्होंने नमाज का नाम नहीं लेते हुए कहा कि इस वर्किंग आवर्स में न कोई पूजा पाठ करने जाएगा ना नमाज पढ़ेगा। इस तरह से उसका खुला स्वागत हुआ था। निश्चित रूप से जो आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कर्मचारी को, उस टाइम ड्यूरेशन में उसको सरकारी काम काज निपटाना है, ना कि अपने धार्मिक पूजा पाठ करने हैं। अभी ऐसे हिंदू होगा तो वो पूजा पाठ करेगा, मंदिर में चला जाएगा, स्कूलों में भी आगे पीछे मंदिर रहते हैं तो वहां चला जाएगा 2 घंटे, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ऐसे ही उसको नमाज से जोड़ा था। नमाज अगर वो 5 बार की पढ़ेगा तो कहां से टाइम निकालेगा? तो राजस्थान में से इस तरह का कुछ है नहीं। अगर असम में इस तरह का कोई फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से वहां की कोई भौगोलिक परिस्थिति या वहां का भौगोलिक जो वातावरण है और वहां जो बाहर के लोग आए इस तरह से कुछ लिया होगा तो निश्चित हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले हो उसमें अड़चन आ रही हो। हाँ, निश्चित रूप से एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। वहां का जिस परिप्रेक्ष्य में वहां के मुख्यमंत्री ने लिया है तो हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ लिया। मोहसिन रशीद भाई मेरे साथ हैं। मोहसिन भाई, कर्मचारियों के लिए एक फैसला कि भाई 2 घंटे का जुमा ब्रेक नहीं होगा, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि लगभग 8 साढ़े 8 घंटे के ड्यूटी आवर्स होते हैं। अब उसमें 2 घंटे का अगर ब्रेक होगा तो उससे तो हमारे ही टैक्स के पैसे से जो कर्मचारी काम करें उनकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। क्या आप इसको वेलकम कर रहे हैं कि भाई काम अलग होना चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए, इबादत अलग होनी चाहिए और देश का समर्पण अलग होना चाहिए? आप ये मानते हैं? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म अलग होना चाहिए, देश का समर्पण अलग होना चाहिए, इबादत अलग होना चाहिए, देश के लिए मामलात अलग होना चाहिए, तो विजेंद्र जी सबसे पहले ये काम कराइए कि दिवाली की जो इतनी लंबी छुट्टियां होती है ना,
उन छुट्टियों को खत्म कराइए। क्या मतलब है इतने लंबे लंबे दिन की छुट्टियां लेने की, क्या मतलब आ रहा है? बात यह है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता, इतनी गिरी हुई सोच किसी भी इंसान की नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान को उसके धार्मिक फर्ज से रोकना चाहे, और वो रोक नहीं सकते। आप किसी भी मुसलमान को जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। कोई भी कर्मचारी होगा, कोई भी अधिकारी होगा, वो नौकरी छोड़ देगा, लेकिन वो जुमे की नमाज नहीं छोड़ेगा। तो आप ये चाहते हैं सीधे सीधे कहिए कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ये गिना दिया भाई, आपने ये तो नहीं गिनाया कि भाई ईद की भी छुट्टी होती है, ये भी गिनाइए ना। और आप ये कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे का 8 घंटे के ड्यूटी आवर्स में से हर दिन 2 घंटे का जुमा ब्रेक होगा, मतलब कि सप्ताह के अंदर 10 घंटे होंगे, मतलब कि महीने के अंदर 40 घंटे होंगे, मतलब कि अगर आप इसको पूरे साल के अंदर काउंट करेंगे तो 448 घंटे, 480 घंटे होंगे। अभी 480 घंटे को आप 8 घंटे से डिवाइड कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इतने दिन अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो मेरे और आपके टैक्स के पैसे से जो जिम्मेदारी उसको दी गई वो काम करने की दी गई है, उसे ड्यूटी आवर में धर्म की इबादत करने की नहीं दी गई है। आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो सरकारी टीचरों की हालत है, जो नगर परिषद के कर्मचारियों की हालत है, जो पॉलिटिशियंस की हालत है, वो नहीं दिख रही। सिर्फ एक नमाज आपको दिख रही है। एक शर्म आना चाहिए। मुझे 2 घंटे दिख रहे हैं भाई, 2 घंटे है ना। और दिवाली की 15 दिन की छुट्टी नहीं दिख रही। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अरे दिवाली की, भाई मैं आपसे दिवाली की 15 दिन की छुट्टी, क्या वो 8 घंटे काम करने के लिए है या इबादत के लिए है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, दिवाली की 15 दिन की छुट्टी नहीं दिख रही क्या आपको? दिवाली की 15 दिन की छुट्टी कब से हो गई? कौन से स्कूल में पढ़ के आए भाई? अच्छा, दिवाली की 10 दिन की छुट्टी नहीं होती भाई? 15 दिन की छुट्टी कौन सी हो गई? अरे 15 छोड़िए, 10 दिन की छुट्टी होती है, नहीं होती दिवाली की? दिवाली वेकेशन कितना लंबा होता है? क्या 10 छुट्टियां बताइए दिवाली की कौन सी हो गई? फिर शायद आप पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे स्कूल में पढ़ लिए जिसमें दिवाली की आपको 10 दिन की छुट्टियां नहीं मिली। अभी आपको पूरा कच्चा चिट्ठा भेज दूंगा कौन से स्कूल में कितने कितने दिन की छुट्टियां होती हैं दिवाली की। और क्या मैं इतनी घटिया बात पे सुनिए मेरी बात। एक और इंटरेस्टिंग है, मेरी बात सुनिए। अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करेंगे मोहसिन भाई, तो सरकारी स्कूल तो चलते ही 8 से 12 या 2 तक है, उनमें भी 2 घंटे चाहिए आपको। ये और इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा आप बाकी सिस्टम की बात कर रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, अगर वापस आऊंगा। राजकुमार शर्मा जी, क्या आप इसको वेलकम करें? क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉइज के लिए है, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए, उसमें दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है। और जिसका जिक्र ही नहीं है, अगर उस काम की वजह से एफिशिएंसी कम हो रही है तो इसको तो दोनों हाथों से वेलकम होना चाहिए सर। देखिए, या कर्मचारियों को भी धर्म के आधार पर बांट देगी कांग्रेस? विजेंद्र जी, धर्म के आधार पर कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति बंटना नहीं चाहिए। अगर यह नियम मुस्लिम्स के लिए लागू हुआ था, हिंदुओं के भी लागू होना चाहिए। अब ये 1937 का बना हुआ प्रथा है वहां से, ये आसाम के अंदर ये 1937 की बनी हुई प्रथा है। अब ये विश्वास शर्मा जी उसको छेड़ करके, कुचलने करके वहां हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई भी अच्छा नियम बनाइए जो इस पे हिंदू भी नाराज नहीं हो, मुस्लिम भी नाराज हो और कोई धर्म भी नाराज नहीं हो। कर्मचारी को जो टाइम दिया जाता है, मुझे बताइए, क्या इसमें कहीं लिखा है कि भाई आप जाकर इबादत मत कीजिए? कहीं लिखा है इस पर? मैंने कहा ना इबादत करिए, कि जो आपका ऑफिस आवर है उसमें मत जाइए बस। क्या गलत है? मैंने कहा कि इबादत करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जो करना आप करिए, लेकिन जो ऑफिस का जो टाइम होता है, अगर मुस्लिम 2 घंटे की छुट्टी लेता है तो फिर हिंदू भी कहेगा कि मुझे भी अब शिव जी के जल चढ़ाने जाना है। तो ये कर्मचारी जो पीरियड है उसमें तो ऐसा नहीं, लेकिन ये प्रथा कांग्रेस वेलकम विजेंद्र जी, लेकिन 1937 से चल रही प्रथा। अरे सर, जो प्रथा 1937 से चल रही है उसके साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो सबको विश्वास में लेना चाहिए। सबको विश्वास में लेकर करें तो कोई विवाद नहीं होगा। शर्मा जी, अगर कुछ पुरानी गलतियां उसको किसी दौर में तो सही करेंगे। सबको विश्वास में 370 को किया ना सही, सबको विश्वास को किया ना सही। अगर ये भी सही हो रहा है तो इसमें समस्या क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना भाई। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि धार्मिक आधार पर किसी को काम करने से रोका जा रहा है, धार्मिक आधार पर प्रमोशन रोका जा रहा है, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? ये तो नहीं है ना सर। भाई यही तो कहा जा रहा है कि ये 7-8 घंटे हैं, इसमें आप आकर काम कीजिए, 2 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा। आसाम तो ये तो नियम के हिसाब से है ना सर। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब पहले कांग्रेसी थे, वो बीजेपी में अपनी जगह जमा रहे हैं और वो नए नए ऐसे फैसले करना चाहते हैं कि मैं हिंदू समाज का बड़ा ठेकेदार बन जाऊं, बड़ा नेता बन जाऊं, मोदी जी की नजरों में ऊपर आ जाऊं। मैं कह रहा हूं 1937 से जो प्रथा चल रही है
किसी भी धर्म की है। 1937 से कोई प्रथा चल रही है, उसको अगर आपको चेंज करना है, अगर राज्य के हित में चेंज करना है, सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए, करिए। एक दौर में बाल विवाह भी चला है, सती प्रथा भी चली है, घूंघट प्रथा भी चली है, तो चले ओढ़ के चले सबको साथ में। विजेंद्र जी, सबको विश्वास में लेके चेंज करें, उसमें स्वागत है, चेंज करें, चेंज करना चाहिए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, भाई जब किसी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा ही नहीं है कि इस तरीके का ब्रेक होगा, जब वो नियम ही नहीं है, तो विधानसभा के अंदर लाकर वो नियम बनाने की जरूरत कहां पड़ रही है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम बिल्कुल खुले हृदय से हेमंत बिस्वा जी की बात का समर्थन करते हैं। राजस्थान में माननीय मदन दिलावर जी ने जिस प्रकार से इस बारे में आदेश निकाला, उसका भी हमने स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। विभिन्न संगठनों ने उसका स्वागत किया था। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष छूट मिले, ये नहीं होना चाहिए। और जो 1937 से माननीय राजकुमार जी कह रहे थे, 1937 से यदि भारतीय इंडियन पेनल कोड की धाराएं चल रही थी तो वो बदल सकती है, तो आज ये कानून बदला जा सकता है। मैं कहता हूँ धार्मिक आधार पर यदि बात करेंगे तो मैं कहूँगा मैं शिव का भक्त हूँ और मैं 2 घंटे सोमवार मुझे चाहिए और मैं शिव के जाऊँगा। लेकिन मैं सनातनी हूँ, मुझे मंगलवार को हनुमान जी के जाना है और बुधवार को गणेश पूजा के लिए मुझे 2 घंटे जाना है और गुरुवार को मुझे गुरु वंदना में करनी है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा स्थान हमारे लिए रखते हैं। और शुक्रवार को तो फिर छुट्टी होनी ही है, तो मान के चलेंगे फिर तो 2 घंटे कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा और कर्मचारी को काम करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। ये हम इस तरफ किस तरफ जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। किधर जा रहे हैं मैं बता रहा हूं सर। आप एक विश्वास शर्मा कह रहे हैं कि मियां प्रदेश नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो देश के नहीं है? देखिए उनके पॉपुलेशन का इलीगली बढ़ी है, इलीगली बढ़ी है, तो 10 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? हेमंत बिस्वा शर्मा वहां क्या कर रहे हैं 10 साल से? देखिए लगातार घुसपैठ को रोकने का काम कर रहे हैं, घुसपैठ को रोक रहे हैं। घुसपैठ रोकने की बात कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी उसके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बाकी लोग रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, इस बात को किसी पार्टी से सुना कि उसका विरोध कर रहे हो वो लोग? मैं समझता हूं घुसपैठ के रोकने का काम माननीय हेमंत बिस्वा इस प्रकार से किया है, काम ही कर रहे हैं और काम करके इस बात को साबित करने का काम किया है कि हम घुसपैठ के रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। भाई मुझे इस लाइन का मतलब बताइए कि मियां प्रदेश नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं बनने देंगे। जो लोग वहां आकर काम नहीं करना चाहते, घुसपैठ करेंगे, उनको बाहर निकाल के छोड़ेंगे, चाहे वे कहीं भी कोई भी हो। तो जिस प्रकार से लगातार जनसंख्या वृद्धि काम करके घुसपैठ करवाई जा रही है और उसमें विपक्ष की भूमिका भी संदिग्ध रहती है हमेशा, तो इस बात को मान के चलिए कि हमने जो उन्होंने कहा है बिल्कुल स्वागत योग्य बात कही है, पहली बात। दूसरी बात का आपने कहा, आज का जो विषय आपने रखा, वर्क इज वर्कशिप, काम भी पूजा है। और काम से बड़ी कौन सी बात है? जब जिस घंटे आपको काम करने पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है आपको 8 घंटे काम करने की, उसे 2 घंटे पूजा के लिए चाहिए और शुक्रवार चाहिए। और शुक्रवार का मतलब 2 और 2 4 और 8 घंटे प्रति सप्ताह। तो इस्लाम कहता है कि पूजा अपने पैसे से की जानी चाहिए, दूसरे पैसे से नहीं। तो वे व्यक्ति जो इस्लामी है, वास्तव में इस्लाम का है, वे व्यक्ति कहे कि मैं 8 घंटे सैलरी नहीं लूंगा, कहे कोई आदमी? व्यक्ति जाए ना पूजा करने। मैं जाता हूं, यदि कहीं जाता हूं पूजा करने, किसी भारत करने जाता हूं, और फिर अभी मेरे मुस्लिम स्कॉलर खड़े थे, अभी इन्होंने दिवाली की छुट्टी, पता है कौन से स्कूल पढ़ के आए? मैं समझता हूं दिवाली की छुट्टियां इस देश में सभी धर्मों के लिए, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक देव, अन्य संक्रांति, अन्य सभी पर्वों को जो ओमन हो, सभी पर्वों की छुट्टियां होती है। अब मुझे पता नहीं, मैं तो समझता हूँ दिवाली की छोटी बड़ी दिवाली छुट्टी होती है, यहाँ तो भैया 2 छुट्टी बंद है आजकल भैया। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार की बात मुस्लिम स्कॉलर करते हैं सोचना चाहिए। और सनातन का देश है, हिंदुओं का देश है, यहाँ पर दिवाली की पूजा नहीं होगी तो पाकिस्तान में होगी क्या? जी अपनी के हिंदुओं का पाकिस्तान की में हुई क्या? और पाकिस्तान दिवाली की छुट्टी करवा दिया करो, उसकी वक्त कर लिया करो ना आप लोग जाकर कहीं पे। अपने दिमाग का ये कीड़ा निकालिए कि हिंदुओं का देश है, ये सनातन का देश है, सनातनी है। आपके डीएनए में जांच कर लेना, हिंदू निकलेगा। 7 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले, 12 पीढ़ी पहले आपके डीएनए में हिंदू निकलेगा। हिंदू निकलेगा तुम्हारे डीएनए में, ध्यान कर लेना इस बात को, नोट कर लेना। मुसलमान बाद में बने हो, पैदा हिंदू ही होता है। जाइए भाई, रुक जाइए, अपने घर पे बैठे पैदा हिंदू ही होता भैया। मोहसिन भाई अपनी 11 पीढ़ी पहले औरंगजेब के बाद देख रहे हैं। अच्छी लाइन कही मोहसिन भाई कि ये देश ये सबका है। क्या आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि ये देश ये सबका है और इसमें किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो देश ये सबका है उसमें नियम भी तो सबके लिए बराबर ही होंगे ना, है ना? बिल्कुल सही। अब यही रुक जाइए, नियम सबके लिए बराबर होंगे ना सर। जितने भी सरकारी कार्यालय और विधानसभाओं में मंदिर बना रखे हैं वो सब हटवाइए। डीएलबी, विधानसभा, एसएमएस, सब में मंदिर बना रखे हैं, सारे मंदिर हटवाइए। वहां पे या तो मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी बनवाइए, ये सारे मंदिर हटवाइए। आपको सोचना चाहिए, आप खुद कह रहे हैं ना देश सबका है, पहले ये कदम तो उठवाइए। सरकारी इदारों में से, सरकारी बिल्डिंग्स में से मंदिर हटवा दीजिए, मैं मान लूंगा, आपकी सारी बातें एक्सेप्ट कर लूंगा। कहलवाइए बीजेपी के प्रवक्ता से कि हटना चाहिए सारे मंदिर सरकारी इमारतों में से। क्यों हटने चाहिए मंदिर?
इस देश में बहुसंख्यक समुदाय रहता है, उसे मंदिर की पूजा करने की बात करता है, 2 घंटे छुट्टी करके नहीं जाता, अपने पैसे पर के बल पर धर्म की यात्रा करता है हिंदुस्तान के सनातनी। आपकी तरह 2 घंटे सरकार के काम की चोरी करके नहीं जाता अपनी बात करने। ध्यान रखिए इस बात का, लिख लीजिए इस बात को। वो इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम कहीं नहीं कहता कि दूसरे के पैसे से अपना धर्म निभाएं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। कहिए अपने मुस्लिम भाइयों को कि 2 घंटे नमाज में जाना है तो अपनी तनख्वाह नहीं ले, 2 घंटे की तनख्वाह छोड़ें, उस दिन छुट्टी करें, हाफ दे लें, ये बात कहिए इस्लाम के लोगों को। समझ में आए, आप अपने ही मुंह समझ में आए, बात समझ में आई। विजेंद्र जी आप बोलिए, मैंने जो आप मेरा सवाल ये, एक मिनट रुकिए मोहसिन, मेरा सवाल ये है भाई, क्या आप इसकी वकालत करें कि हाँ आप ये कहिए, कहा कानून सबके लिए होना चाहिए, तो सरकारी अधिकारियों के लिए कानून सबके लिए अलग अलग बनाए, आप ये कह रहे हैं? मस्जिद क्यों नहीं? भाई सरकारी अधिकारियों के लिए कानून तो बराबर ही रहेगा ना कर्मचारियों के लिए। आपने नहीं, सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी कानून बराबर होना चाहिए। अगर विधानसभा के कर्मचारियों में विधानसभा में मंदिर है तो मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा क्यों नहीं? दरगाह भी है वहां पर, दरगाह भी है वहां पर, दरगाह भी है विधानसभा में, राजस्थान की में। देख लेना जाकर के, और नहीं देख लो खोलना अच्छी तरह, और जाकर देखना कि दक्षिण की तरफ दरगाह बनी हुई कि नहीं बनी हुई, जाकर देखना। लेकिन मेरा आज का मुद्दा ये है ही नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि भाई जो देश के कर्मचारी हैं, मेरा मुद्दा ये है कि जो देश के कर्मचारी हैं उनके लिए जब कानून एक है तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं। हमें अगर जुमे की नमाज पढ़ना होगी, अगर तनख्वाह काटने को सरकार राजी है तो मैं सारे कर्मचारियों की तरफ से कह रहा हूं, हम तनख्वाह 2 घंटे की नहीं 2.5 घंटे की कटवाने को तैयार हैं जी। आप बिना तनख्वाह के दीजिए, जुमे की नमाज नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप तनख्वाह 2 घंटे की जगह 4 घंटे की काटो, कोई मसला नहीं है। एक उदाहरण देश में प्रस्तुत कर देना, जिस दिन इसलिए के लिए नौकरी छोड़ दोगे, 2-4 छोड़ के बताना कल सुबह तक। मोहसिन भाई, हाँ सुनिए मेरी बात जी, आप असम घूम कर आइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आप घूम कर आइए और वहां से ना 10-5 हजार के हस्ताक्षर ले आइए कि भाई हम नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। आपका क्या है, सुनिए मेरी बात, यहाँ जयपुर में बैठकर, टोंक में बैठकर असम के लोगों के लिए इस तरीके के बयान देना, ये बचपना है, ये बचपना है भैया, बचपना। आपका बचपना है, इसको बचपना कहते हैं मोहसिन भाई। सुनिए आप बचपना आप कर रहे हैं, किसको भड़का रहे हैं वाली बात आप बयान से किसको भड़का रहे हैं? मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम तनख्वाह कटवा लेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे? ये किसको भड़का रहे हैं और ये किसको संदेश दे रहे हैं? मैं मुसलमानों का धार्मिक मान्यता बता रहा हूं आपको, जुमे की नमाज हम नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पर, नहीं छोड़ सकते हम नमाज। हम का मतलब, मैं तो अपने कई मुस्लिम भाइयों को जानता हूं जो शायद सुबह और शाम की करते हैं, सुबह की नमाज करते हैं, नहीं करते 5 वक्त की, तो मुसलमान नहीं वो, तो वो नहीं, मैंने वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान के लिए मुसलमान वही जो मोहसिन कहें या कुछ उनको मानने वाले कुछ कहें कट्टर, बस वही मुसलमान, बाकी नहीं है। बहुत सारे हिंदू गोश्त खाते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं जो गोश्त सुधारते हैं, वो हिंदू नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। तो वही तो समझा रहा हूं मैं भाई, इस डाइवर्सिटी को स्वीकार कीजिए, कट्टरता से कुछ नहीं होता है, डाइवर्सिटी को स्वीकार। मेरी बात सुनिए, आप वापस विपिन शर्मा जी, भाई एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर किसी को छुट्टी चाहिए, हर किसी को वक्त चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं 2 घंटे हम जाकर ही रहेंगे, तो फिर तो हिंदू भी कहेगा कि हम भी जाकर रहेंगे। नुकसान तो एंड ऑफ द डे देश का हो रहा है ना। फिर तो आप अपना जो पूरा का पूरा जो सिग्नेचर करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देश के साथ कि हम निष्ठा के साथ काम करेंगे, उस पर क्लोज को डलवा लीजिए कि हम इस पर सिग्नेचर ही तब करेंगे जब हमें हर दिन 2 घंटे का ब्रेक देंगे, तब तो आप कर देते हैं सिग्नेचर। सर अगर बात करें तो मुसलमानों की, हिंदुओं की, जो मुसलमानों में काफ़ी अशिक्षा है और सरकारी नौकरी में बहुत कम लोग हैं, तो ये जो आ रहे हैं फैसले आ रहे हैं, अब कितने % लोग सरकारी में हैं और कितने %, ये इस समय राजनीति का दौर है, हर बार चेंज होता रहता है। अगर कभी बात करें तो महंगाई हटाने के ऊपर चुनाव राजनीति चली, कभी गरीबी हटाने के ऊपर चली, कभी विकास की दौर की राजनीति चली, इस समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। इस वजह से इस तरह के फैसले आ रहे हैं, पर परिप्रेक्ष्य में क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है 1-2 साल बाद ये भी हट जाएगा, राम मंदिर वाली आई, फिर अब ये आई, तो ये राजनीति के दौर चलते हैं, तो 1-2 साल ये चलेंगे, फिर दूसरा मुद्दा आ जाएगा, तो ये मुद्दे गौण हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई बड़ा परिप्रेक्ष्य देखा जाए, कितने लोग मुसलमान सरकारी नौकरी में और कितने लोग नमाज के लिए जाते हैं, ये भी एक देखने का विषय। राजस्थान को जानता हूं, राजस्थान में बहुत मेजर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे
कभी इस तरीके की कहीं से कंप्लेंट्स नहीं आई कि भाई 2-2 घंटे के लिए सब एकदम से गायब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन असम के अंदर ऐसा होगा तभी तो किया जा रहा होगा। असम के अंदर बाकायदा सरकार श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है कि कैसे बीते 5 साल 10 साल के अंदर वहां बहुत डायनामिकली चेंजेस आए हैं, अचानक से पॉपुलेशन विस्फोट हुआ है। और उसमें दोनों तरीके के हैं, एक निचले इलाके के अंदर और दूसरे वो जो वहां के असमिया मुस्लिम हैं, वो तो 30% 30 लाख के आसपास है। अचानक से 60 से 70 लाख वहां पॉपुलेशन बढ़ी है बीते 10 साल में। अब वो डाइजेस्ट करने की स्थिति नहीं है ना वहां। तो सर वो अगर सरकारी नौकरी को तो यानी शिक्षित है तो वो नहीं अपनी नहीं बढ़ाएगा। अब हिंदू से कह लो ना 10 बच्चे कर लो, नहीं करेगा क्योंकि वो शिक्षित है। मुसलमान अशिक्षा है तो वहां बच्चे निश्चित रूप से ज्यादा होगा। पहले हिंदुओं के घर में भी 8-8 10-10 बात होते थे। कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया राजनीति परफेक्ट चल रहा है इस समय। हिंदू मुसलमान का राजनीति परफेक्ट चल रहा है। 2, 2.5, 3 साल जितने दिन चलेगा, जब इससे लग जाएगा, उब जाएगी जनता, इससे वोट नहीं आएगी तो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी आ जाएगी। भाई क्या वाकई में आप हर जगह पर यह तय करेंगे कि इससे बट रहा है नहीं बट रहा है, इससे हमारा वोट खंडित हो रहा है नहीं हो रहा है? और क्या कोई भी फैसला जब कोई लिया जाता है तो कांग्रेस इस नजर से सोचती है कि ये देश के हित में है, ये ब्यूरोक्रेसी के हित में है, ये कॉमन मैन के हित में है? इस बारे में सोचा जाता है कभी? विजेंद्र जी, हर फैसला देश के हित में होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए। फैसला लेते वक्त कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, ये जरूर तय कर लें कि उसका कोई साइड इफेक्ट बड़ा नहीं हो। आसाम का जो फैसला है सबकी राय ले लीजिए और सबकी राय सही हो, सब सहमत हो, आसाम में कोई दंगा फसाद नहीं हो, आसाम के नाम पे हिंदुस्तान में कहीं दंगा फसाद नहीं हो, कहीं कोई उछल कूद नहीं बचे, जो विश्वास आप चाहते हैं कर लीजिए फैसला, सब साथ है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहते हैं। हेमंत बिस्वा मैंने कहा ना, वो कुचलनी करना चाहते हैं और कुचलनी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई प्रथा पुरानी चली उसको चेंज करिए, उसमें एतराज नहीं है, सबको विश्वास में ले लीजिए। सुनिए राजकुमार जी, कांग्रेस तो ये भी बर्दाश्त करिए कि जो एनसी कह रही है कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, उसके साथ कांग्रेस गठबंधन करके बैठी है, उसके साथ भी बैठी है ना कांग्रेस। मैंने कहा विजेंद्र जी, कोई प्रथा अगर चेंज करनी है उससे प्रदेश का देश का भला होता है तो करिए। आप ये कह रहे हैं सबको विश्वास में लीजिए, तो माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का, हेमंत बिस्वा का मकसद यही है, वो हीरो बनना चाहते हैं, वो हमेशा ऐसे मौके तलाशते रहते हैं। जब वो राजस्थान में भी आते हैं तो ऐसे ही सगुआ छोड़ के जाते हैं, तो वो अपना सगुआ छोड़ना बंद करें, जो नियम कायदे बदले सबको विश्वास मिले। अगर किसी एक फैसले से यूनिफॉर्मेलिटी आ रही है, सब एक नजर से देखे जा रहे हैं, तो उसके अंदर हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढा जाता है? सब सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कुछ भी बदलनी है, सब सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं आसाम अगर सब प्रसन्न है, आसाम के सभी जाति धर्म के लोग सहमत हो जाए, अच्छी बात है। तो कांग्रेस ने जैसे एक्साइज चिन्ह दे दिया, एक दिन जम्मू कश्मीर को भी दे देगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप ये कह रहे हैं सब सहमत हो जाए, तो जैसे POK बन गया, अगर फिर से कोई नया हिस्सा बन जाए तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं, आप ये कह रहे हैं? विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत मुद्दे हैं ना, देश की जो समस्याएं हैं, प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, उन पे तो बात पूरी ढंग से करती नहीं है और बार-बार धर्म पे करके पॉलिटिक्स कि भाई जम्मू कश्मीर धर्म की पॉलिटिक्स छोड़ो, विकास की पॉलिटिक्स करिए। और देश का मुद्दा भी नहीं है जम्मू कश्मीर आपके लिए, और ऐसे ही ये भी मुद्दा नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक जी, भाई ये क्या लिटमस टेस्ट करते रहते हैं आप लोग? आज यहां कुछ छेड़ेंगे, कल वहां कुछ छेड़ेंगे, परसों वहां छेड़ेंगे। सेंटर में आपकी सरकार है ना, देश के अंदर तमाम तरीके के कानून लेकर आते हैं, पूरे देश के लिए कानून लेकर आ जाइए। अलग अलग स्टेट के अंदर आप लिटमस टेस्ट क्यों करते रहते हैं? देखिए विजेंद्र जी, लिटमस टेस्ट नहीं है, इस चीज़ों पर हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और वातावरण को देखकर निर्णय राज्य स्तरों पर किए जाते हैं। उसी के अनुकरण में माननीय हेमंत बिस्वा जी, जिन्हें अभी माननीय राजकुमार जी कहते हैं हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो हीरो हैं, आसाम की जनता की दिलों में राज करते हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री बने, बड़ी सत्ता के बड़े बहुमत के साथ बने, वे आसाम की जनता के हीरो हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पहली बात। और जिस प्रकार से आज लिटमस टेस्ट की बात, लिटमस टेस्ट नहीं है। आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के परिदृश्य में यदि शिक्षा के क्षेत्र में इस बात को करते हैं कि 2 घंटे नमाज नहीं जारी नहीं की, लिटमस टेस्ट नहीं है, ये आवश्यकता है। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब जागो तब सवेरा है। 1937 से कानून चल रहा था, मान लिया 1937 का, उसको बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है? अभी आपने उदाहरण दिए, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, छुआछूत, अन्य ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिनको समय समय बदला गया। कुछ कर रहे होते हैं तो उसके साथ आंकड़े भी तो देने होते हैं ना, कि भाई अगर 2 घंटे का ब्रेक हो रहा है तो असम की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पूरे सिस्टम में, पहली बात कितने लोग ऐसे हैं जो उस धर्म से है, पहला सवाल। दूसरा, उनमें से कितने % ऐसे जो 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, उससे कितने काम पर इफेक्ट हो रहा है? आप कुछ तो बताएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आएंगे और करके चले जाएंगे। यदि इस चैनल पर और डिबेट चल रही है,
इस डिबेट के अंदर रहते हुए यदि विजेंद्र शर्मा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, तो डिबेट समाप्त हो जाएगी। यदि एक भी व्यक्ति छुट्टी लेता है उस समय के अंदर बैठकर, तो सरकारी कामों का हर्ष होता है कि नहीं होता, बता दीजिए। चलिए आप बता दीजिए, असम के अंदर कितने सरकारी कर्मचारी, उनमें से कितने मुस्लिम धर्म से हैं, बताइए सर, ये परसेंटेज ही बता दीजिए। प्रतिशत की बात, मैं तो एक भी व्यक्ति है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि एक भी है और वह भी छुट्टी लेता, तो क्यों लेता है उस समय जब जनता टैक्स का पैसा उसके लिए काम के लिए दिया जा रहा है? वो ले आज विजेंद्र क्यों नहीं, यही चैनल पर नहीं आना तो नहीं, आज अवकाश ले, यहां से हाफ डे का, और जाए हनुमान जी दर्शन करने, कौन मना करता है आपको? लेकिन इसके लिए यदि एक भी ब्रेकडाउन होता है तो सरकार के कर्मचारी को, सरकार की वहां की जनता का वह नुकसान कर रहा है। और 37 से नुकसान कर रहे हो आप तो भैया, 2024 आ गया, कब तक नुकसान करते रहोगे? मैं फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा हूं, क्या वाकई में आपको हर चीज के अंदर, या कहें कि जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो आपको लगता है कि इंटेंशनली डाइवर्जन के लिए किए गए फैसले हैं? क्या किसी फैसले के अंदर नहीं लगता कि राष्ट्र हित है, स्टेट हित है, ब्यूरोक्रेसी को सही तरीके से काम करना चाहिए, उनको अलग रखा जाए धार्मिक आधार से? देखिए 1000% मुसलमानों को टारगेट करके जिससे कोई फायदा नहीं होना, वो काम सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जो इस बात से खुश हो जाएंगे। हिंदू इस बात से कभी खुश नहीं होता कि मजहब के मामले में, धर्म के मामले में किसी अच्छे काम से रोका जाए। अगर ये इतना ही जरूरी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्डर है 1954 का कि मुस्लिम जो उनके एम्प्लॉइज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें 1 घंटे की छुट्टी दी जाए नमाज के लिए, जुमे के दिन बिना वेजेस काटे। तो मोदी जी सबसे पहले उसे खत्म कराए ना। ये मोदी जी अपनी इमेज जो गल्फ कंट्रीज है उनमें तो अच्छी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को इसमें ये भी लिखा है मोहसिन भाई कहीं कि देखो कि अगर जंग के अंदर वही सैनिक चले जाएं, वही डिफेंस मिनिस्ट्री जंग के मैदान में हो, और जंग के मैदान में अगर जुमे का दिन हो तो 1 घंटे का ब्रेक ले लिया जाए, जंग से हट जाए। ऐसा करिए विजेंद्र जी, आप है ना थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए। मैं छुट्टी की बात जंग के मैदान में नहीं कह रहा हूं, बस कोई सामने गोली चल रही है तो वहां पर कोई आपसे नहीं कहेगा नमाज पढ़ने जा रहा हर दिन वो जंग ही है सर, वो देश के लिए काम ही कर रहे हैं। अच्छा काम ही कर रहे हैं। विधानसभा आपने एक सैनिक को और इन बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को बनाकर फिर खुद ही उससे इनकार करते हैं। देश के लिए जान देने वाले सैनिक नहीं चलेगा ना मोहसिन भाई, जान देने वाले खुद ही तो कह रहे हैं कि जंग के मैदान में छुट्टी नहीं ले सकते, है ना? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी में हम काम करते वक्त छुट्टी लेंगे, उसको लेकर गंभीर नहीं है। वहां पर धर्म प्रथम है, आप अपने आप जंग में तो देश प्रथम है, आप भी कर रहे हैं ना, धर्म प्रथम है। सैनिक के बराबर हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन जी आपका भी शुक्रिया, मोहसिन भाई आपका भी शुक्रिया, लक्ष्मीकांत जी और राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया। कुछ मुद्दों को राजनेताओं को भी, धार्मिक गुरुओं को भी अलग रखना चाहिए, और उस पर सियासत इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ फैसले हो सकता है आपको धार्मिक आधार पर लगे, लेकिन वो राष्ट्र के निर्माण के लिए। आप सोचिए, ब्यूरोक्रेसी में अगर एक आदमी 2 घंटे का ब्रेक ले रहा है और उसके टैक्स का पैसा हम भर रहे हैं उसकी तनख्वाह के लिए, तो ये 1 सप्ताह के 10 घंटे होते और 1 महीने के 40 घंटे होते और 1 साल के 480 घंटे होते हैं, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के हैं। आप सोचिए कितना काम प्रभावित होता होगा, और इसलिए इसको धर्म से अलग रखते हुए उस कर्म पथ पर इसको स्वीकार करना चाहिए जिसके लिए नौकरी की जाती है। नमस्कार। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। ये बहुत ही घिनौना एक फैसला है, जिसको दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर है, माइनॉरिटी हेटर, वो है हेमंत विश्व शर्मा।